को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। उनका अधम योनि में और अधम गति नरक में जाने का प्रधान कारण क्या है भगवान? काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे मनुष्य का पतन करने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इनका त्याग करने से क्या होगा केशव? हे कौन्तेय, जो मनुष्य नरक के इन तीनों द्वारों से रहित होकर अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात जो शास्त्र निषिद्ध आचरण का त्याग करके केवल अपने कल्याण के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक विहित आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति की प्राप्ति किसको नहीं होती भगवान? जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अर्थात अपने मन से जिस काम को अच्छा समझता है वह करता है, जिसको अच्छा नहीं समझता वह नहीं करता। ऐसे मनुष्य को ना तो सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है और ना परम गति ही प्राप्त होती है। अच्छे और बुरे काम की पहचान कैसे हो भगवान? कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को ही करना चाहिए, अर्थात शास्त्र को सामने रखकर ही हर एक काम करना चाहिए। ओम श्री परमात्मे नमः। 17वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को ना जानकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विकी होती है अथवा राजसी या तामसी। भगवान बोले, मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे तीन प्रकार की होती है। वह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकार की क्यों होती है केशव? हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसीलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप है, अर्थात वैसी ही उसकी निष्ठा स्थिति है। उस श्रद्धा निष्ठा की पहचान कैसे हो? सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों का तथा तामस मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान क्या है भगवान? अश्रद्धालु मनुष्य दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति और हठ से युक्त होकर शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और अपनी 5 भौतिक शरीर को तथा मुझसे विरुद्ध चल करके अंतःकरण में स्थित मुझे भी कष्ट देते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को तू आसुर स्वभाव वाला समझ। अभी तक आपने पूजन और तप से श्रद्धालु और अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान बताई, परंतु जो पूजन तप आदि नहीं करते उनकी पहचान कैसे होगी केशव? भोजन की रुचि से उनकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि भोजन तो सभी करते ही हैं। अतः सबको आहार भी 3 तरह का प्रिय होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के प्रिय होते हैं। उनके इस भेद को तू सुन अर्जुन। सात्विक मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है केशव? आयु, सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को बल देने वाले, रसयुक्त और चिकने ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। राजस मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है केशव? अधिक कड़वे, खट्टे, नमक वाले, गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख और शोक और रोग को देने वाले होते हैं। तामस मनुष्य की रुचि
किस आहार में होती है केशव? अधब के रस रहित, दुर्गंधित, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि बासी, जूठे और महान अपवित्र मांस, मछली, अंडा आदि भोजन के पदार्थ तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। अर्जुन, अभी आपने यज्ञ, तप और दान के भी 3-3 भेद सुनने की आज्ञा दी थी। अतः अब यह बताइए कि यज्ञ 3 प्रकार का कैसे होता है केशव? यज्ञ करना कर्तव्य है। इस प्रकार मन को संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। राजस यज्ञ कैसे होता है भगवान? हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा से अर्थात अपने स्वार्थ के लिए किया जाए अथवा केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए उसको तू राजस समझ। तामस यज्ञ कैसे होता है केशव? जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है वह तामस कहलाता है। भगवान, अब यह बताइए कि तप कितने प्रकार का होता है? तप 3 प्रकार का होता है, शरीर का, वाणी का और मन का। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, जल, मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र रखना, शारीरिक क्रियाओं को सीधा सरल रखना अर्थात ऐंठ अकड़ ना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और शरीर से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना देना, यह शरीर का तप है। वाणी का तप कैसे होता है केशव? उद्वेग ना करने वाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, स्वाध्याय करना और अभ्यास, नाम जप आदि करना, यह वाणी का तप है। मन का तप कैसे होता है केशव? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, यह मन का तप है। उपयुक्त 3 प्रकार का तप यदि परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा किया जाता है तो वह तप सात्विक कहलाता है। राजस तप क्या होता है भगवान? जो तप अपने सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा दूसरों को दिखाने के लिए भाव से किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस होता है। तामस तप क्या होता है केशव? जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस होता है। भगवान, अब यह बताइए कि दान 3 प्रकार का कैसे होता है? दान देना कर्तव्य है। इस भाव से जो दान प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर देश, काल और सुपात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है वह दान सात्विक होता है। राजस दान क्या होता है केशव? जो दान प्रत्युपकार पाने के लिए अथवा फल की इच्छा रखकर देना पड़ रहा है, ऐसे दुख पूर्वक दिया जाता है वह दान राजस होता है। तामस दान क्या होता है केशव? जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस होता है। श्रद्धालु मनुष्य शास्त्र विहित यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ करे महाराज? ओम, तत् और सत इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। अतः परमात्मा का नाम लेकर ही यज्ञादि क्रियाओं को आरंभ करना चाहिए। ओम का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् का प्रयोग कहाँ होता है केशव? तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा
फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ, तप और दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। सत का प्रयोग कहाँ होता है केशव? हे पार्थ, परमात्मा के सत नाम का प्रयोग सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। प्रशंसनीय कर्म के साथ भी सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ, तप और दान में मनुष्यों की जो स्थिति है वह भी सत कही जाती है। कहाँ तक कहा जाए, उस परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वह सब सत कहा जाता है। असत कर्म कौन से कहे जाते हैं भगवन? हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उनका फल ना यहाँ होता है और ना मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। ओम श्री परमात्मे नमः। 18वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे केशी निषूदन, मैं सन्यास, सांख्य योग और त्याग, कर्म योग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं सन्यास और त्याग के विषय में अन्य दार्शनिकों के 4 मत बताता हूँ। वे 4 मत कौन कौन से हैं महाराज? प्रथम, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं। द्वितीय, कई संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तृतीय, कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। और चतुर्थ, कई कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तो दार्शनिक के 4 मत हुए, पर आपका इस विषय में क्या मत है भगवन? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में मेरा मत सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उनको यदि ना करते हो तो जरूर करना चाहिए, कारण कि उनमें से एक एक कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाला है। बस इतने ही कर्म करने हैं क्या प्रभु? हे पार्थ, अभी कहे हुए यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा इनके सिवाय दूसरे भी शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जो 3 तरह का त्याग कहा गया है उसका क्या स्वरूप है भगवन? नियत कर्मों का त्याग करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। मोह के कारण इनका त्याग करना तामस त्याग है। राजस त्याग का क्या स्वरूप है भगवन? कर्तव्य कर्म करने में केवल दुख ही है, ऐसा समझकर शारीरिक कलेश के भय से कर्मों का त्याग करना राजस त्याग है। ऐसा त्याग करने वालों को त्याग का फल शांति नहीं मिलती। सात्विक त्याग का क्या स्वरूप है भगवन? हे अर्जुन, नियत कर्म करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा समझकर कर्मों की आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके नियत कर्मों को करना सात्विक त्याग है। त्याग करने वाला मनुष्य कैसा होता है भगवन? वह सकाम और निषिद्ध कर्मों का त्याग तो करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं, और शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण तो करता है, पर राग पूर्वक नहीं। ऐसा बुद्धिमान त्यागी मनुष्य संदेह रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कर्मों को करने में राग ना हो और छोड़ने में द्वेष ना हो, इतनी झंझट करे ही क्यों भगवन? कर्मों का सर्वथा त्याग ही कर दें तो देहधारी मनुष्य के द्वारा कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग ही नहीं हो सकता। इसीलिए जो कर्मों के फल का त्याग करने वाला है वही त्यागी कहलाता है। कर्म फल
कितने प्रकार का होता है भगवान? कर्म फल 3 प्रकार का होता है। अनुकूल परिस्थिति का आना इष्ट है, प्रतिकूल परिस्थिति का आना अनिष्ट है, तथा जिसमें कुछ भाग इष्ट का और कुछ भाग अनिष्ट का होता है वह मिश्र है। ये तीनों तरह के कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को मरने के बाद भी होते हैं, परंतु फलेच्छा का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होते। जिस कर्म का फल 3 तरह का होता है, उस कर्म के होने में कौन हेतु बनता है? हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु बताए हैं। इनको तू मुझसे समझ। शरीर, कर्ता, तरह तरह के कारण और उनकी विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा संस्कार, ये 5 हेतु हैं। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषिद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 हेतु होते हैं। कर्मों के होने में ये 5 हेतु बताने का क्या तात्पर्य है? कर्म तो शरीर, वाणी और मन से ही होते हैं। आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु जो कर्मों के विषयों में आत्मा को कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। आत्मा को अकर्ता मानने से क्या होता है भगवान? जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों के फल में लिप्त नहीं है, वह संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना तो मरता है और ना बंधता है। जब कर्मों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, तो फिर कर्म किसकी प्रेरणा से होता है केशव? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में मुख्य कौन है और उनके खास खास भेद क्या हैं भगवान? गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्र में गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 मुख्य भेद कहे गए हैं। उनको भी तू ठीक तरह से सुन। ज्ञान के 3 भेदों में से सात्विक ज्ञान कौन सा है भगवान? जिस ज्ञान से साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक है। राजस ज्ञान कौन सा है भगवान? जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग संपूर्ण प्राणियों में भाव को अलग अलग देखता है, वह ज्ञान राजस है। तामस ज्ञान कौन सा है भगवान? जो उत्पन्न होने वाले शरीर में ही पूर्ण की तरह आसक्त है तथा जो युक्ति संगत नहीं है, तात्विक ज्ञान से रहित है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। 3 तरह के कर्मों में सात्विक कर्म कौन सा है भगवान? जो नियत कर्म फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा राग, द्वेष और कर्तव्य अभिमान से रहित होकर किया जाए, वह सात्विक है। राजस कर्म कौन सा है भगवान? जो कर्म भोगों की इच्छा वाले मनुष्यों के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस है। तामस कर्म कौन सा है भगवान? जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और अपने सामर्थ्य को ना देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस है। 3 तरह के कर्ताओं में सात्विक कर्ता कौन सा है भगवान? जो कर्ता आसक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कर्मों की सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहता है, वह सात्विक है। राजस कर्ता कौन सा है भगवान? जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस है। तामस कर्ता कौन सा है भगवान? जो कर्ता असावधान, कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, कृतघ्नी
आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री, थोड़े समय में होने वाले काम में भी ज्यादा समय लगा देने वाला है, वह तामस है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन भेद तो आपने बता दिए। अब इनके सिवाय और किन किन के भेदों को जानने की आवश्यकता है केशव? हे धनंजय, कर्म संग्राहक, कर्णों में बुद्धि और घृति धारणा शक्ति मुख्य है, जिनके भेदों को जानने की बहुत आवश्यकता है। अतः अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और घृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जिनको मैं पूर्ण रूप से कहूँगा। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को ठीक ठीक जानती है, वह सात्विकी है। राजसी बुद्धि क्या है भगवान? हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक प्रकार से नहीं समझती, वह राजसी है। तामसी बुद्धि क्या है भगवान? हे प्रथानंदन, तमो गुणों से घिरी हुई जो बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म तथा सब बातों को उल्टा ही मान लेती है, वह तामसी है। सात्विकी घृति कौन सी होती है भगवान? हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी घृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह घृति सात्विकी है। राजसी घृति कौन सी है भगवान? हे प्रथानंदन, फल को चाहने वाला मनुष्य जिस घृति से धर्म, अर्थ और काम को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह घृति राजसी है। तामसी घृति कौन सी होती है भगवान? हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस घृति से निद्रा, भय, शोक, चिंता, विषाद, दुख और मद, घमंड को भी नहीं छोड़ता, वह घृति तामसी है। तामस पुरुष निद्रा आदि को क्यों नहीं छोड़ता भगवान? इनको सुख मिलने के कारण ही नहीं छोड़ता। वह सुख क्या है भगवान? हे भरतवर्ष, उस सुख के भी 3 भेद तू मुझसे सुन, जिस सुख में अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में जहर की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सात्विकी सुख है। राजस सुख कौन सा होता है केशव? जो सुख इंद्रियों के द्वारा विषयों के संबंध से आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में जहर की तरह होता है, वह राजस सुख है। तामस सुख कौन सा है भगवान? निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ जो सुख आरंभ में और परिणाम में स्वयं को मोहित करने वाला होता है, वह तामस सुख है।